हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैप कैब एग्जाम्स। और हमारे इस फोर्थ मॉड्यूल के फर्स्ट पार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के 3 मॉड्यूल्स के कुछ एमसीक्यूज आपने देखे होंगे। अभी हमारा फोर्थ मॉड्यूल है। इस फोर्थ मॉड्यूल के पहले सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चंस के आपको सेशंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे टोटल 5 सेशंस है। 20-20 क्वेश्चंस हम लोग हर एक लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। तो दोस्तों, आज के एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं सब। और बाय द वे, टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ आपको जुड़ना है और जहाँ से आपको आने वाले सेशंस की सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस मॉड्यूल डी का, व्हाट इज द प्राइमरी फर्स्ट स्टेप इन द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस। वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोसेस में सबसे पहली और प्राइमरी स्टेप क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, आंसर इसका बड़ा सिंपल है। एसेट एसेस द क्लाइंट्स करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। पहले क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, ये सबसे पहले चेक कर लीजिए। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या या किस तरीके से उनका वेल्थ मैनेजमेंट आपको करना है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन अंडरस्टैंड करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। Which of the following is not a key area of wealth management mentioned in the document? के कौन सा की एरिया नहीं है वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, ये पॉइंटर मेंशन किया गया। सो नॉट अ की एरिया: एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैनेजमेंट। सो आंसर इज डी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैनेजमेंट इज नॉट द फैक्टर। के वो यहाँ पे फैक्टर नहीं बनेगा। के बाकी सारी चीजें यहाँ पे रहेगी, पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मैनेजमेंट ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। के डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट इज अ मेजर फैक्टर। Which product provides government backed exposure without physical storage? Okay, government backed exposure without physical storage। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हमारे पास है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर कोई भी फिजिकल गोल्ड आपको रखने की जरूरत नहीं, पर गवर्नमेंट की मदद से यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट्स के नजरिए से। तो यही फैक्टर यहाँ पे है। तो यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। What fixed interest rate is specified for the sovereign gold bond as per the document? So sovereign gold bond scheme के अंदर कितना फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है? 2.50 की यहाँ पे बात करेंगे। मिनिमम आप 1 ग्राम तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, तो यही फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो 2.50 पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी एनुअली वो आपको मिल जाएगा। Which mutual fund category mentioned in the primarily used for tax savings under the section 80C? सेक्शन 80C के अंदर कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे? तो ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां पे 80C में के 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होगा और यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड द अल्टरनेटिव एसेट्स? इन दोनों के बीच में सबसे मेन डिफरेंस बिटवीन क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल फंड्स एंड द अल्टरनेटिव एसेट्स? सो दोनों में डिफरेंस बिटवीन की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स आर ट्रेडिशनल एंड डाइवर्सिफाइड, अल्टरनेटिव्स आर नॉट ट्रेडिशनल एंड ऑफन टेंजिबल। तो ये फैक्टर यहाँ पे होगा। ट्रेडिशनलिटी थोड़ी होती है तो थोड़ा रिस्क थोड़ी कम होगी, और बाकी जो अल्टरनेटिव्स है वो इनटेंजिबल वाली भी चीजें या टेंजिबल वाली चीजें यहाँ पे रहेगी, तो थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर यहाँ पे बन जाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर एलिमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट? के कौन सा कोर एलिमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट का? तो यहाँ पे ऑफकोर्स मार्केटिंग की बात करेंगे। मार्केटिंग ये इन्वेस्टमेंट का कोर एलिमेंट नहीं बनता है। रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो जनरली इन्वॉल्व्स, रीबैलेंसिंग अ पोर्टफोलियो जनरली क्या इन्वॉल्व होगा? के सो यहाँ पे बात करेंगे तो यस, रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो बैक ओरिजिनल एसेट एलोकेशन बाय सेलिंग द हाई एंड बाइंग लो। के तो ये जो फैक्टर है, यही फैक्टर यहाँ पे वर्क करेगा। तो जिस जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। Which division of an investment bank handles client facing revenue generating activity? कि कौन सा इन्वेस्टमेंट या कौन सा डिवीजन है बैंक का जो क्लाइंट फेसिंग रेवेन्यू और जनरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर वर्क करेगा? तो सी इज द आंसर। फ्रंट ऑफिस की बात करते हैं। फ्रंट ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। Which service allows an investors to own the underlying securities directly rather than the units of funds? के तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पीएमएस की बात होती है। तो पीएमएस म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट होल्डर्स इसके एंगल में हेल्प करेगा, काम करेगा। Which service allows an investors to own the underlying securities directly rather than units of a fund? के ये भी एक
पॉइंटर बड़ा ज़रूरी है। तो यस आंसर इज़ पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की बात करते हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएँगे। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट व्हिच पीएमएस टाइप एम्स टू रेप्लिकेट एन इंडेक्स? कौन-सा पीएमएस टाइप है जो रेप्लिकेट करेगा? तो यहाँ पे हम बात करते हैं पैसिव पीएमएस के। सो मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स कैसे वर्क कर रहा है? उसको मिमिक करने के लिए पैसिव पीएमएस हमारे पास होता है। Under SEBI PMS regulation introduced in 2020, which of the following true about the upfront fee? Upfront fee के बारे में कौन सा कंसेप्ट सही है? तो upfront fee की अगर बात की जाए तो upfront fees are prohibited. Okay, उसे prohibit किया गया है, remove किया गया है, तो it should be investor friendly. ये major factor यहाँ पे है. Under the same as SEBI rule, what is the maximum operational fee पर एनम एवरेज एवीएम? एवीएम के लिए एवरेज कितनी फीस रहेगी? तो यहाँ पे बी की बात की है, डॉक्यूमेंट स्टेट्स ऑपरेशनल फीस कैन नॉट एक्सीड 0.5% पर एनम। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, मींस जो आपने म्यूचुअल फंड्स के लिए हेल्प की, तो वो 0.5% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये मेंशन किया गया है। Which of the following is not listed as a benefit of the PMS? PMS के बेनिफिट में नॉट लिस्टेड। सो गारंटीड रिटर्न तो कंसेप्ट नहीं होता है कि रिस्क तो थोड़ी बहुत रहेगी, नो डाउट अबाउट दैट, बट गारंटीड रिटर्न्स वाला कंसेप्ट मेंशन नहीं किया गया है। Which tax category is levied directly on the individuals and cannot be shifted to the another party? Okay, कौन सी tax categories levied directly on the individuals and cannot be shifted to the another category? So answer is direct tax. Direct tax की बात करेंगे, ये किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते, वो आप ही को हैंडल करना पड़ेगा। Okay, what is the Indian financial year period as stated in the document? कि इंडियन फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसी को हम लोग फाइनेंशियल ईयर के एंगल में मैनेज करेंगे। अंडर the income tax act, which year when the income earned in a financial year is assessed? So answer of this question is b. b यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। okay, सो असेसमेंट ईयर हम इसकी बात करते हैं, तो उसी को असेसमेंट ईयर के एंगल में हम कैलकुलेट करेंगे। Which of the following entities is not explicitly listed under the legal definition of a person in the Income Tax Act in the document? Okay, not explicitly listed under the legal definition. So माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, कंपनीज को किया गया, और माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आर नॉट लिस्टेड इन दिस कैटेगरी। To qualify as an Indian resident under the Income Tax Act, one of the tests is presence in India for at least 182 days in the relevant financial year। के ये मेजर फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया गया कि मिनिमम इतना तो आपको रहना पड़ेगा, सो देन ओनली इट विल बी क्वालिफाइड। व्हाट इज अ पैन नंबर यूज फॉर? अब ये तो बड़ा सिंपल है, पैन नंबर सभी को पता है कि सो टैक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड द फाइलिंग रिटर्न्स, उसके लिए पैन का हम यूज करते हैं। टैन नंबर ऑब्वियसली ये जो है आप यूज करोगे फॉर दी डिडक्शन एंड कलेक्टिंग द टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के लिए इस चीज का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो यह बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which section allows deduction up to 1.5 lakh for certain investments? So ATC की बात होती है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, ATC is the concept over here. Which scheme from the document is specifically targeted at a saving for girl child? सुकन्या समृद्धि योजना की हम बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इज द कंसेप्ट जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो जी हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। What is the stated maturity period for SSY? Okay, तो यहाँ पे C 21 years की बात करेंगे, 21 years from the opening of the account, so that is a maturity period for this particular scheme. So guys, ये थे कुछ 25 क्वेश्चन, आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, 25 क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी, वहां पे 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।